अगर आपकी गाड़ी का चालान कट गया है तो समझ लें कि यह खबर आपके लिए है, और आप जान लें कि कैसे यह खबर आपके लिए है कि आप कैसे चालान से बच सकते हैं और चालान बिना भरे आप कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गाड़ियां जो आप चला रहे हैं सड़कों पे हेलमेट के बगैर या किसी कागज के बगैर, या फिर आप इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जिनकी वजह से आपका चालान काट दिया जाता है। आरटीओ के जो अधिकारी होते हैं आपको पकड़ लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं, कब्जे में लेने के बाद आपका चालान काट देते हैं। तो उस चालान से कैसे आप बच सकते हैं, किस तरह की तरकीब लगाएंगे कि आप पैसा भरे बगैर ही चालान से मुक्ति पा जाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। और देखिए आगे हमारे जो भी बातें कही जाएंगी उन बातों को गौर से सुनिएगा, उसमें आप कहीं भी वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे और आपको काफी पैसे भरने पड़ जाएंगे। तो इससे बचना है तो आप पूरी वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से देखकर समझिए कि कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं बिना चालान भरे। दरअसल हम आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं जिसे आप समझिए और आपके लिए ये किस तरह से फायदेमंद है। सरकार ने एक नियम लागू किया है कि 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक के बीच में जितने भी चालान कटे हैं, जैसे कि मान लें कि कोरोना काल का जो दौर रहा, लोगों के पास पैसे नहीं रहे, रोजगार नहीं रहा, तमाम तरह की त्रासदियां रहीं, लोगों के पास खाने की चीज़ें भी नहीं रही, तो सरकार का एक बहुत अच्छा पहल रहा कि कोरोना काल के दौरान जितने भी चालान कटे या उसके पहले की भी 4 साल के पहले, यानी 31 दिसंबर 2016 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक के बीच के, तो जिसमें कोरोना काल का भी इंक्लूडन है इसमें, यानी उसको भी शामिल किया गया है। सरकार ने दयालुता दिखाई है। तो 31 दिसंबर 2016 से 2021 तक के बीच में जितने भी चालान कटे हैं, सारे चालान के जो भी पेपर हैं उसको रद्द कर दिए जाएंगे, उसे माफ कर दिया जाएगा, जो आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सरकार की यह पहल कही जा सकती है कि बहुत अच्छी है, जो आम लोगों को कहीं न कहीं राहत पहुंचाएगी। तो दरअसल आप ये बात भी समझ लें कि अमूमन आपका चालान कट कैसे जाता है। तो चूंकि जितने लोग भी गाड़ी चलाते हैं, 2 पहिया चालक हो या 4 पहिया चालक हो, उन लोगों को अमूमन मालूम रहता है कि उनके चालान किस रूप में काट दिए जा रहे हैं। तो जैसा कि सार्वजनिक है कि कहीं आप गलत जगह पार्किंग कर देते हैं तो आपका चालान कट जाता है, आपके इंश्योरेंस पेपर वगैरह जो है सेट नहीं रहते हैं तो उस समय भी आपका चालान कट जाता है। और इसके अलावा जैसे आप हेलमेट वगैरह नहीं लगा रहते हैं, 4 पहिया वाहनों में रहते हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते हैं, या देखिए चालान कटने के बहुत सारे अलग अलग नियम हैं। अगर आप कहें तो आपकी गाड़ी में हवा कम है तो उस पर भी कहीं न कहीं आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है आरटीओ विभाग को। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो सरकारी तौर पर कहें जाए आम आदमी के लिए एक मुसीबत ही कहा जा सकता है कि अगर एक आम आदमी कोई भी गाड़ी चलाता है जो सरकार के अधीन आती है तो वो कहीं न कहीं वो चालान का शिकार हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नियम हैं, अगर छोटी छोटी बात भी देखी जाए तो इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अमूमन बहुत सारे छोटे छोटे नियमों पे अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। जो बड़ी स्तर की गलतियां होती हैं उस पर ध्यान देकर ही चालान काटा जाता है। तो जैसा कि कोरोना काल में एक हम जिक्र करेंगे कि लोगों के 10-10 हज़ार रुपये चालान कटे, 5,000 कटे, 1,000 कटे, बहुत सारे चालान कटे थे। तो लोगों ने जो एक अपनी व्यथा व्यक्त की कि कोरोना काल में उनके पास पैसे नहीं हैं और तमाम तरह की त्रासदियों का वो सामना कर रहे हैं, तो सरकार ने उस पर कहीं न कहीं एक गुंजाइश की और राहत देते हुए 2016 यानी 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक का जो भी चालान था उसे माफ किया। इसके अलावा हम और एक बात बताना चाहेंगे कि अमूमन जो चालान होते हैं वो चालान हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है जो गाड़ी चालक होता है उसको पता भी नहीं चलता है। तो पता क्यों नहीं चलता है? इसलिए नहीं चलता है कि उसके जो रजिस्टर्ड मोबाइल होते हैं वो कई बार बंद पड़े रहते हैं, या माने कि उसका रजिस्टर्ड मोबाइल है स्विच ऑफ रहता है या नॉट रीचेबल रहता है, या कहें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके पास सूचना नहीं पहुँच पाती है चालान की और वो पेंडिंग में ही पड़ा रह जाता है। तो जो पेंडिंग में पड़ा रह जाता है उसे 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल बाद भी नहीं पता चलता है। तो यही प्रक्रिया रही है कि 2016 से 2021 के बीच में काफ़ी चालान पेंडिंग में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से सरकार के लिए सरदर्द बन गया था। तो जो सरदर्द बन गया था उससे भी राहत सरकार ने पाई है कि जो सूचना नहीं पहुंची या जो उन्होंने चालान नहीं भरा है उनका चालान माफ़ कर दिया जाए। एक बात और है कि जिन लोगों ने इस बीच चालान भर दिए अपने सारे जो भी उसके चालान कटे थे, तो उन लोगों के लिए एक कही जाए कि दुख भरी ही खबर हो सकती है कि उनके चालान जो भरे जा चुके हैं 2016 से 2021 के बीच में, वो पैसे शायद रिफंड तो ना हो, लेकिन अगर
आप सतर्क हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात कहें कि जिनके चालान भरे गए हैं, जो 2016 से 21 के बीच में जिन्होंने भरा है, उनको भी कुछ राहत दिया जाए, क्योंकि वो भी अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई और खून पसीने की कमाई ऐसे ही व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपना राय ज़रूर रखें कि जब आपने चालान भर दिया है तब।